श्रोत्राद्वाय शुभ्राण समुखादग्निरजायता इदगुं अभिभुजानं मृत्युदशवीरगुं सर्वगणगुं तृतये आत्मतने प्रजातये पुरुषनिलोकसन्निभयतने अग्नि प्रजां बहुलं मे करोत्वन्यं पयोरेतो अस्मासु दत्ता अग्रे है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। फिर भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस दिखाने वाला। हरि दरस दिखाने वाला हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। राजा राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय
जय नवल किशोर जय गोपीच्छित चूर प्रभु जय जय माखन चूर। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तनिंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका रसस्वादन करने के लिए दूर दूर से समस्त श्रोतागण भक्तगण पिता समान मेरे बुजुर्ग हम उम्र भाई भक्ति स्वरूपा माता और बहनें भागवत पांडाल में उपस्थित समस्त संत और महात्मा मंच पर आसीन मेरे संगीतज्ञ एवं आचार्यगण आप सभी के मन मंदिर में विराजमान अपने श्री राधा साक्षी गोपाल देवजू के बार बार दर्शन करते हुए इस जगह के देवता और स्थान के देवता के चरणों में आज सप्त पुष्पांजलि अर्पण करने का यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बड़ी ही हर्ष का विषय है कि आज से आपके इस गांव में यह ज्ञान गंगा स्वयं चलकर आई है। सभी माता बहनों ने बड़े आनंद के साथ कलश यात्रा संपन्न की। विधिवत आवाहित देवी देवताओं का पूजन हुआ और आज सायंकालिक बेला में हम सभी लोग श्रीमद् भागवतामृत श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराने से क्या लाभ प्राप्त होता है, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ क्यों सुना जाता है, इसका महत्व क्या है, इन सब बातों का जिसमें विशुद्ध रूप से विवेचन किया जाता है उसे श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म कहते हैं। परीक्षित जी महाराज, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद 335 अध्याय एवं 18,000 श्लोक हैं और आज जो 6 अध्याय हम श्रवण करने के लिए जा रहे हैं इसे श्रीमद् भागवत महात्म बोलते हैं। ये पद्म पुराण से लिए गए। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि भागवत कथा क्यों कराई जाती है, भागवत कथा कराने के क्या लाभ हैं, क्यों सुनी जाती है, क्यों करवाई जाती है, तब तक हमारी प्रीति इस ग्रंथ के प्रति नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका महत्व क्या है। आइए श्रीमद् भागवत महात्मा में प्रवेश लेने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, फिर प्रवेश करते हैं। जय राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। देखिए भैया माता बहनों, सब तालियों की सेवा करते हुए जरूर, ठीक है ना, और सुंदर तालियों की सेवा देते हुए। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोला गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे हरि गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद तालियों की सेवा करते गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय श्यामा श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे बोले वृंदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः सच्चिदानंद रूपाय सतघन चितघन आनंद घन सच्चिदानंद स्वरूप जो विश्व की उत्पत्ति के एवं पालन करने के एवं संहार करने के जो हेतु हैं, तीन प्रकार के ताप कहे गए हमारे शास्त्रों में, दैहिक, दैविक और भौतिक। परमात्मा इन तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने में सामर्थ्यशाली है। ऐसे परम पिता को हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में आदरणीय श्री सुखदेव जी का वर्णन किया गया है।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयां मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे परमभूत हृदय श्री सुखदेव स्वामी जी जो जन्म लेते ही अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, तुरंत जैसे ही नाल छेदन संस्कार हुआ है तुरंत जंगल में चले गए। ऐसे परमभूत श्री हृदय सुखदेव जी स्वामी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्यारे भक्तों, जिस प्रकार आप और हम सभी लोग इस पावन और पवित्र जगह पर आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही पुराणों में एक सुंदर भूमि बताई जिसका नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। वहां पर सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि विराजमान रहते हैं। इतनी लंबी लंबी आयु के संत महात्मा हैं ये। इनके जमाने में न जाने कितने इंद्र बदल चुके हैं, कितनी चतुर्युगियां बदल चुकी हैं और सभी गृहस्थ संत हैं। सुबह स्नान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं और एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और भगवत चर्चा सुनते हैं। एक बार श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। जैसे ही सूत जी महाराज का आगमन होता है तो इतने बड़े ऋषि मुनि महात्मा सभी लोग खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। सूत जी महाराज ने कहा कि मैं आयु में आप सभी से छोटा हूं, फिर भी आप सभी लोग खड़े होकर मेरा सम्मान कर रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी आयु के महात्मा बैठे हुए हैं। आजकल हम लोगों के मन में इतना अभिमान है कि हम खड़े होकर किसी का सम्मान भी नहीं कर सकते, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग अपने अपने मदों के अभिमान में बैठे हुए हैं और बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही सूत जी महाराज आए तो इतनी बड़ी बड़ी आयु और के संत महात्मा खड़े होकर स्वागत करने लगे। तो सूत जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे आयु में बहुत छोटा हूं, आयु में मैं आपसे बहुत छोटा हूं, फिर भी आप सभी लोग खड़े होकर मेरा स्वागत कर रहे हैं। ऐसा क्यों? आप मेरे परदादा की उम्र के व्यक्ति हैं, क्यों स्वागत कर रहे हैं? मैं तो आयु में बहुत छोटा हूं आपसे। शास्त्र कहता है आयु वृद्धा बल वृद्धा धन वृद्धास्तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धा किंकरासेस्य किंकरा। कोई कदाचित आयु में बड़ा होता है, सौनक जी कहते हैं कोई कदाचित आयु में बड़ा होता है तो कोई बल में बड़ा होता है, कोई कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है, लेकिन बड़ा वह नहीं जिसकी आयु बड़ी है, बड़ा वह भी नहीं जिसके पास बल अधिक है। जिसके पास धन ज्यादा है उसे भी हम बड़ा नहीं कह सकते, बड़ा वह है जिसके पास ज्ञान बहुत ज्यादा है। सौनकादिक 88,000 ऋषियों की तरफ से प्रमुख श्रोता है जिनका नाम है सौनक जी। वो सौनक जी हाथ जोड़कर श्री सूत जी महाराज से कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ
सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज हाथ जोड़कर बोले। देखिए जब हमें किसी से कोई बात पूछनी होती है तो उसकी एक शैली होती है पूछने की। सौनक जी महाराज हाथ जोड़कर पूछ रहे हैं, प्रभु अज्ञान घांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा। संसार में जो अंधकार फैला हुआ है उस अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य भगवान काफी हैं। सूर्य भगवान जैसे ही उदय होते हैं तो संसार में जो अंधकार प्राप्त होता है वो सभी खत्म हो जाता है। ऐसे ही जीव के हृदय का जो अंधकार है वो सूर्य नारायण भगवान उसको दूर नहीं कर सकते। सूर्य का प्रकाश उसे दूर नहीं कर सकता। जीव के हृदय का अंधकार को मिटाने के लिए हे सूत जी महाराज आपके अंदर ज्ञान है और आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। यदि उस सूर्य की एक किरण भी हमारे हृदय में पड़ जाए तो हमारा हृदय में जो अंधकार है वह भी मिट जाएगा। धीरे धीरे कलयुग बढ़ता जा रहा है। कलयुग में मनुष्य की जीव की बुद्धि का स्तर इतना गिर गया है कि वो किसी का भला नहीं सोच पा रहा, किसी का अच्छा नहीं सोच पा रहा। बार बार जीव अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करता है, लेकिन माया इतनी बलवती है कि जीव अपने मन को भगवान के चरणों में नहीं लगा पाता। कृपा करके कुछ ऐसी कथा, ऐसा कोई इतिहास सुनाइए जिससे कि हमारा मन प्रभु के चरणों में लगे, हमारा मन भक्ति करने लगे। और वैष्णव जन भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य करते हैं वो आप कहिए, क्योंकि मैं जानता हूं चिंतामणिर्लोक सुखम सुरध्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि को हाथ में लिया जाए और किसी वस्तु का चिंतन किया जाए तो वो वस्तु उपलब्ध हो जाती है। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है यदि उसके नीचे बैठकर किसी वस्तु की कल्पना की जाए तो वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन ना तो चिंतामणि में इतनी सामर्थ्य है, ना कल्प वृक्ष में इतनी सामर्थ्य है जो कि प्रभु से साक्षात्कार करा दे। यदि प्रभु से साक्षात्कार कराने की यदि किसी में सामर्थ्य है तो वो केवल और केवल गुरुदेव के चरणों में है। यदि हम गुरुदेव के चरणों में बैठ जाएं, गुरुदेव के द्वारा बताए गए मार्ग पर यदि हम चलने लग जाएं तो जरूर ब्रह्म से साक्षात्कार हो सकता है। आप पुराणों के, वेद और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कृपा ऐसी करें कोई ऐसा साधन, ऐसा कोई इतिहास सुनाइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं प्रीति सोनक चित्ते हे तो अक्ष्म विचार्य जा। आपके हृदय में जो प्रीति है, आपके हृदय में जो भाव है, इसको देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हें कथा का सार कहूंगा। ये संसार क्या है? ये अजगर रूपी सर्प है और इसके मुख में हम सभी लोग अंदर बैठे हुए हैं। तो बताइए हम सब लोगों का जीवन कब तक सुरक्षित है? हम सब लोगों का जीवन तब तक सुरक्षित है जब तक अजगर रूपी वह सर्प अपना मुख बंद नहीं कर लेता। जैसे ही उस अजगर रूपी सर्प ने अपना मुख बंद किया तभी सबकी गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। संसार में सबसे बड़ा यदि भय है तो सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। और ये संसार क्या है? संसरति इति संसार है, जो धीरे धीरे सरक रहा है यही संसार है।
हाथ में मुट्ठी भर रेत ले लिया, कोई कितनी देर तक पकड़ के रख सकता है? धीरे धीरे वह खिसकने लगता है। ऐसे ही ये संसार है, धीरे धीरे निकला जा रहा है। हम लाख प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सुख सुविधाओं के लिए कि हम इनका भोग भोगेंगे, लेकिन एक समय के बाद ये सारी की सारी चीजें निकल जाती हैं। जीव के सामने सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। ऐसे ही मृत्यु का भय एक बार राजा परीक्षित के सामने प्रकट हो गया कि 7 दिन में मृत्यु होना सुनिश्चित है। तो सुखदेव जी आ जाते और सुखदेव जी ने आकर श्रीमद् भागवत कथामृत का रसस्वादन कराया। जैसे ही श्री सुखदेव जी भागवत कथा सुनाने वाले थे तो देवता लोग आ जाते हैं। कैसे आए? खाली हाथ नहीं आए। सुधा कुम्भं गृहीत्वैव देवास्तस्त्रमन्। खाली हाथ नहीं आए हैं। सुधा कुम्भं गृहीत्वैव, अमृत कलश लेकर आए। अमृत कैसी वस्तु है? अमृत कोई साधारण वस्तु नहीं है प्यारे भक्तों। इस अमृत के लिए बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था देवताओं में और असुरों में। समुद्र मंथन किया गया था। उन समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उन सब में विशिष्ट था ये अमृत। इस अमृत के लिए भगवान को मोहिनी अवतार धारण करना पड़ा था। इस अमृत के लिए बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ था। आज उस अमृत को देवता लोग अपने आप लेकर आए। देवताओं की इस कथा से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा ये मिलती है, जब भी हम श्रीमद् भागवत कथा में जाएं तो पहली बात तो खाली हाथ न जाएं। कोई ना कोई प्रसाद, कोई ना कोई भोग, फल, फूल, जो भी वस्तु है वो लेकर जाएं। वैसे तो भागवत ये बता रही है कि जो आपके पास सबसे अच्छी वस्तु हो, जो आपके पास सबसे सर्वश्रेष्ठ अच्छी वस्तु हो, उस वस्तु को लेकर भागवतामृत में कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। जैसे आज देवता लोग श्रीमद् भागवत कथा में अमृत का कलश लेकर पधारे। देवता लोग दौड़े दौड़े आए और हाथ जोड़कर सुखदेव जी के सामने बैठ गए। सुखदेव जी ने विचार किया, भाई मैंने इन देवताओं को बुलाया नहीं, देवताओं के किसी मंत्र का आह्वान नहीं किया, और ये देवता बिना बुलाए दौड़े दौड़े आए हैं, और वो भी अमृत का कलश लेकर। आकर विनती करने लगे, बोले महाराज राजा परीक्षित को श्राप लगा है, 7 दिन में मृत्यु होगी। बोले हाँ। बोले अमृत का कलश इनको पिला दीजिए, अमृत को प्रदान कर जाएंगे। लेकिन दूसरी बात कहते हैं कि बदले में जो कथा आप राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, ये कथामृत हमें सुना दीजिए। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपेयता। अदला बदली कर लीजिए महाराज, इसको जो कथामृत पिलाने वाले हैं हमें पिला दीजिए। हमारा जो स्वर्ग का बहुमूल्य अमूल्य जिसका कोई मोल ना हो, ऐसा बेशकीमती अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए। तो राजा श्री सुखदेव स्वामी जी हंसने लगते हैं और कहने लगे, अरे देवताओं, तुम्हारे आने से पहले ही मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे तुम लोग यदि सच्चे श्रोता और भक्त बनकर आते तो मैं तुम्हें कथा जरूर सुनाता, लेकिन तुम तो सौदागर बनकर आए हो। वो सौदागर बनकर ही नहीं आए, महाठग बन के आए हो। बोले क्यों? क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहास। क्व सदा क्व कथा लोके, कहाँ अमृत,
कहाँ मेरा कथामृत, कहाँ आपका अमृत और कहाँ मेरा कथामृत। इनकी बराबरी कैसे हो सकती है? इनकी बराबरी तो आप इस प्रकार कर रहे हैं जैसे एक तरफ कांच का टुकड़ा हो और दूसरी तरफ मेरी मणि हो, और मणि का और कांच के टुकड़े का अदला बदली नहीं की जा सकती। अदला बदली की जा सकती है तो बराबर की वस्तुओं में। 100 रुपए की वस्तु आपकी है, 100 रुपए की वस्तु हमारी है, अदला बदली हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अदला बदली यहाँ तो आपकी वस्तु 10 रुपए की और हमारी वस्तु 1000 रुपए की, अदला बदली नहीं हो सकती। देवताओं को भगा दिया महाराज, देवता लोग दौड़े दौड़े गए, ब्रह्मा बाबा से शिकायत की। ब्रह्मा जी से कहने लगे ऐसी श्रीमद् भागवत कथा में ऐसी क्या विशेषता है कि मनुष्यों को इसका अधिकार दे दिया गया और हम देवताओं को वंचित कर दिया। बोले अभी निर्णय कर देता हूं। क्या? सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलया साधनान्यजा। ब्रह्मलोक में तराजू लगाया गया, एक तरफ तो जितने भी मुक्ति के साधन थे, सदग्रंथ थे, उन सबको रख दिया, और एक तरफ श्रीमद् भागवत कथामृत को रख दिया। और जैसे ही उठाकर देखा तो क्या देखते हैं कि जितने भी धर्म शास्त्र रखे हुए थे, जितने भी मुक्ति के साधन रखे हुए थे, जिस पलड़े में वह पलड़ा ऊपर उठ गया था और श्रीमद् भागवत कथामृत का पलड़ा नीचे था। तो संतों ने घोषणा कर दी, क्या? मैंने रे भगवद रूपम, मैंने रे भगवद रूपम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है। बोले तो क्या है? बोले ये साक्षात श्रीमद् भागवतामृत जो है भगवान का पांगमय स्वरूप है। कोई व्यक्ति भगवान की मिट्टी की मूर्ति बनाता है, कोई व्यक्ति भगवान की सोने की मूर्ति बनाता है, कोई व्यक्ति भगवान की चांदी की मूर्ति बनाता है। ऐसे ही एक मूर्तिकार हुए जिनका नाम है श्री व्यास जी महाराज। उन्होंने भागवत की सत्यमय मूर्ति बना दी, जिसे आप आज हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। स्वर्ग का अमृत पक्षपाती है, भेदवादी है। स्वर्ग का अमृत पाने के लिए पहले व्यक्ति को जीवन भर सत्कर्म करना पड़ता है, और सत्कर्म करने के बाद जब वह मरता है उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। जब पुण्य बहुत ज्यादा होते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग में जाकर अमृत की प्राप्ति होती है। लेकिन ये भागवतामृत पक्षपाती नहीं है, ये भेदवादी नहीं है। जो आएगा सबको पिलाया जाएगा, और इसके लिए मरने की भी आवश्यकता नहीं है, ये जीते जी सुलभ है। माना स्वर्ग का अमृत अमृत प्रदान करता है, लेकिन श्रीमद् भागवतामृत अभयत्व प्रदान करता है। 7 दिन में कथा सुनने की विधि प्रारंभ हुई। बोले कैसे? एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायात दद्रसुस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी में ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, जिन्हें हम ब्रह्मा जी के 4 पुत्र मानस पुत्र जो हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों ऋषि वैसे तो ये पूर्वे साम में पूर्वजा आयु में बहुत बड़े हैं, लेकिन दिखने में ये बहुत ही छोटे लगते हैं। और इनका जीवन क्या है कि एक भाई कथा सुनाता है, 3 भाई कथा सुनते हैं। जब वह भाई कथा सुनाते सुनाते थक जाता है तो दूसरा भाई कथा सुनाता है, अन्य तीनों भाई कथा सुनाते हैं। कथा मात्रैक जीवना, इनका जीवन क्या है? मात्र कथा सुनना और सुनाना। एक बार इन्होंने नारद जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले आज कुछ जरूर भगवत चर्चा होगी।
जब कोई सत्संगी होता है ना, जब कोई साधु महात्मा होता है और किसी साधु महात्मा को देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, बोले आज को सत्संग जरूर होगा। लेकिन जैसे नारद जी को देखा तो नारद जी का चेहरा उतरा हुआ था, चेहरे पर कोई तेज नहीं। कथम ब्रह्मन् दीनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। प्यारे कथम ब्रह्मन् दीनमुख, रे नारद जी तुम्हारा चेहरा ऐसा दुखी क्यों है? कौन सी ऐसी चिंता बलवती हो रही है जिससे तुम्हारे चेहरे का तेज उतरा जा रहा है? कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? अरे संसार के जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वो यदि संत महात्मा का दर्शन कर लें तो मनुष्य के सभी दुख और संताप दूर हो जाते हैं। लेकिन आप जैसा वीतराग महात्मा संत स्वयं दुखी हो रहा है तो संसार के प्राणियों की क्या दशा होगी? अरे आपका चेहरा तो ऐसा हो रहा है जैसे आपका किसी ने कोई धन चुरा लिया हो, और संत महात्माओं का धन ऐसा होता है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। संतों का धन क्या होता है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हरि बोल। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हरि बोल। ब्रजवान दुलारी प्यारी, कीरत राज दुलारी, कीरत नंदन राज दुलारी। अपने मुख से प्रेम की बातें मेरे कानन कह गई सारी, मेरे कानन कह गई सारी। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा,
जीवन धन राधा 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 हमारो मन राधा श्री राधा जय हो। राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा चाकर बन में सेवा करूंगा सिर चरणों की चित्त को धरूंगा सिर चरणों की चित्त को धरूंगा सेवा से वो जीवन मेरा धन मेरा अर्पण में करूंगा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा राधा श्री राधा हमारो धन राधा भाई तुम्हारे पास तो ऐसा धन है जिसे कोई चुरा ही नहीं सकता। तो नारद जी कहते हैं कि मैं आपको सारी बात बताता हूँ विस्तार से, क्या समस्या है। तो नारद जी कहते हैं अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं सत्संग की इच्छा से पृथ्वी पर गया और उसमें भी सबसे श्रेष्ठ जगह, अच्छी अच्छी जगह पर गया। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, लेकिन मेरे मन को कहीं चित्त में शांति नहीं मिली। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में यमुना किनारे जाता हूं तो एक बड़ा आश्चर्य देखता हूं। एक सुंदर स्त्री रो रही है, विलाप कर रही है, और उसके पास में सैकड़ों स्त्रियां बैठी हुई हैं, उसकी सेवा कर रही हैं। पास में दो बूढ़े आदमी लेटे हुए हैं। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा, अचरज जैसा लगा। मैंने कहा जाकर देखता हूँ क्या बात है। लेकिन दूसरे ही क्षण मेरे मन में विचार आया कि मैं साधु महात्मा हूँ और साधु महात्मा को ज्यादा स्त्रियों के बीच में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि माताओं का जो स्वभाव होता है 1 मिनट में बदल जाता है। कभी हंसने लगती हैं, कभी रोने लगती हैं भाव में। मुझसे कह दिया, ए बाबा तेरा क्या मतलब हम स्त्रियों के बीच में? तो ऐसा सोचकर मैं रुक गया और मैं लौटकर जाने लगा। तो उस स्त्री ने मुझे देख लिया और आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मचिंता मपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम्। भो साधु क्षणं तिष्ठ मचिंता मपि नाशय। अरे साधु महात्मा थोड़ी देर ठहरिए, रुकिए और रुककर मेरी चिंता का विनाश करिए। महात्मा जी ने कहा, देवी कौन हो तुम, अपना परिचय बताओ। तो बोले रुकिए, ठहरिए,
अपना पूरा परिचय बताती हूँ। नारद जी ने कहा क्यों दुखी हो रहे हो, तुम्हारे पास इतनी स्त्रियां बैठी हुई हैं, ये कौन है? तुम्हारे पास जो बूढ़े आदमी लेटे हुए हैं दोनों, ये कौन है? बोले नारद जी सब कुछ नारद जी सब कुछ बताती हूँ। तो आज वो देवी कहने लगी क्या? अहम भक्त रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। मेरा नाम भक्ति है। कौन सी भक्ति? ऐसी भक्ति नहीं जैसे कोई नाम भक्ति हो, जैसे किसी का नाम रिंकी हो, किसी का नाम बिग्गी हो, किसी का नाम सालनी हो, ऐसी वाली भक्ति नहीं। कौन सी भक्ति है? सही में ये भगवान की ही भक्ति है, नाम नहीं है भक्ति। भक्ति स्वयं है वो भगवान की, प्राण वल्लभ। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो। और मेरे पास में जो दो बूढ़े आदमी दिखाई दे रहे हैं ना लेटे हुए नारद जी, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो चुके, बूढ़े हो चुके। और जितनी भी स्त्रियां मेरे पास दिखाई दे रही हैं, ये सभी गंगा इत्यादि हैं जो मेरी सेवा के लिए आई हुई है। बोले फिर भी दुखी हो? बोले भाई दुखी तो हूं। कैसे? बोले मैं अपना पूरा परिचय देती हूँ। मैं पैदा कहाँ हुई और कहाँ कहाँ पर गई, कहाँ जाकर मेरी कैसी हालत हुई। तो भक्ति कहती है उत्पन्ना द्रविणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिदि क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। द्रविड़ प्रदेश में मैं पैदा हुई, दक्षिण भारत में। कर्नाटक में जाके बड़ी हुई, थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में भी रही, लेकिन गुजरात में जाके तो मैं पूरी की पूरी जर्जर हो गई। ये विचार करके मैं वृंदावन आई। लेकिन जैसे ही वृंदावन मैंने प्रवेश किया तो धन्यम वृंदावनम तेनो भक्ति नत्यति यत्र च। जैसे ही वृंदावन में मैंने प्रवेश किया तो मैं तो जवान हो गई, मेरा तो बुढ़ापा दूर हो गया, लेकिन मेरे दोनों के दोनों बेटे बूढ़े ही रहे। अभी क्या समझे? तुम्हारे पास कितना भी सुख हो, वैभव हो, सब कुछ हो, लेकिन यदि ज्ञान वैराग्य नहीं है तो सब बेकार है। बोले अब ये स्थान भी छोड़कर मैं विदेश जा रही हूँ, भक्ति कह रही है। तो नारद जी ने समझ लिया कि ये सब कलयुग का प्रभाव है। तो समझा रहे हैं, अरे व्यक्ति ये सब कलयुग का प्रभाव है। ये थोड़ी बहुत भी जो पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जो दिखाई दे रहे हैं, कलयुग जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, जितने भी यज्ञ अनुष्ठान के दर्शन हो रहे हैं ये भी बंद हो जाएंगे। एक कलयुग में दोष इतने हैं कि एक सदगुण था वो भी डूबा जा रहा है। बोले कलयुग में ऐसा कौन सा सदगुण था जो राजा परीक्षित ने इसको रख लिया? बोले सारंग एवं सारवक। राजा परीक्षित सार सार को ग्रहण करने वाले थे। बोले कलयुग में ऐसी कौन सी विशेषता थी जो कलयुग को आने दिया? तो बताया यत् फलम नास्ति तपसा ना योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल तप करने से भी प्राप्त ना हो, बड़े बड़े योग करने से भी प्राप्त ना हो, वो इस कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कलयुग की बलवत्ती देखिए, कलयुग का बल देखिए कि ये एक जो गुण है ये भी धीरे धीरे डूबा जा रहा है। अरे भक्ति, तुम यह स्थान छोड़कर मत जाओ। जिन्होंने द्रौपदी की आके रक्षा की थी
वो भगवान कहीं दूर चले नहीं गए। हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। प्रभु की शरण में जो भी व्यक्ति जाता है उसका कल्याण करते ही करते हैं। और हे भक्ति, तुम तो भगवान की प्राण वल्लभा हो, तुम्हारा दुख भी दूर होगा, तुम्हारे बच्चों का दुख भी दूर होगा। जो भगवान की शरण में जाता है, जो भगवान का नाम लेता है, उसके सभी दुख दूर हो ही जाते हैं। ब्रज के नंद लाला, ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। वो ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। वो ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए कि जब से तेरा नाम लिया। हरि बोल। जय हो। मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला। हो मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, बन गया अमृत मय का प्याला। पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला। वो मीरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला। हो मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। हो विष का भरा प्याला कौन बताए से। जब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। वो ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधा जू के नंद लाला, ब्रज के गोपाला, सब दुख दूर हुए कि जब से तेरा नाम लिया। जय हो।
जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, हो 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 एक इशारे में टाली विपदा सारी, हो जुल्मी तारे भे काली विपदा सारी, हो एक इशारे में टाली विपदा सारी, हो एक इशारे में टाली विपदा सारी, ओ उठा लिया गोवर्धन उंगली पे दाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के गोवरिया, सब दुख दूर हुए कि जब से तेरा नाम लिया। तो भक्ति हाथ जोड़कर बोलने लगी, क्या जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचममेकं केवलं चाकलय्य। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुवपदीमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। जय हो नारद जी, जय हो। आपका एक वचन मानकर श्री कयाधु नंदन प्रहलाद जी ने भगवान को प्रकट कर लिया खंबे से। ध्रुव जी महाराज ने आपका एक वचन मानकर अपने आप को कृतार्थ कर लिया और भक्ति के परमाचार्य बन गए। आपकी जय हो नारद जी, जय हो। बोले मेरे भी बच्चों का दुख दूर करो। बोले ठीक है, बिल्कुल जरूर करेंगे, तुम परेशान मत हो। वेद वेदांत पाठैश, वेद का वेदांत का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, खूब सारे पाठ सुनाए। अब ज्ञान और वैराग्य जमाई लेते हैं और फिर गिर पड़ते हैं। बहुत बार ऐसा प्रयास किया तो हाथ से झकझोर करके उठाने लग रहे, ज्ञान वैराग्य खड़े हो जाओ, ज्ञान वैराग्य खड़े हो जाओ, लेकिन उनका बुढ़ापा जो है दूर नहीं होता। आज इसी के उद्देश्य से, इसीलिए श्री नारद जी महाराज ने बार बार जब प्रयास किया तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी तुम्हारा उद्यम जरूर सफल होगा, आप कोई सत्कर्म करो। बोले मैं इतनी देर से ये सत्कर्म कर रहा था, क्या ये सत्कर्म नहीं था? सत्कर्म क्या है? बोले सत्कर्म कोई आपको महात्मा बताएगा। प्यारे भक्तों, आज नारद जी सत्कर्म को जानने के लिए महात्माओं के पास जा रहे हैं। जब दूर से महात्माओं ने देखा, बोले इतना बड़ा ज्ञानी स्वयं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद, जब इसको सत्कर्म के बारे में नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? तो चुप हो जाते हैं, कोई दाएं बाएं हो जाते हैं। कई लोग तो ये कह देते हैं परीक्षित जी की नारद जी से कहे तो हमारा मौन व्रत चल रहा है। कुछ दाएं हो जाते हैं, कुछ बाएं हो जाते हैं। उसी
सत्कर्म के बारे में मैं ढूंढता हुआ आपके पास आया हूँ। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। हे मेरे अग्रज, हे मेरे बड़े भाई, मुझे सत्कर्म के बारे में बताइए। सनत कुमार जी कहते हैं कि वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप। बोले श्रीमद् भागवत है वही सत्कर्म है। तो तर्क देते हैं नारद जी, बोले मैंने वेद सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, जब उससे कुछ नहीं हुआ तो भागवत से कैसे हो जाएगा। तो नारद जी ने इससे बोले, सनत कुमार जी बोले, जो स्वाद आम के फल में आता है, कोई कहे वाह आम कितना मीठा है, आम इतना मीठा है, तो आम की जड़ में कितना स्वाद होगा। कोई जड़ खाने लग जाए, कोई पत्ते खाने लग जाए, तो जो स्वाद आम के फल में आता है वह फल जड़ में अथवा पत्ते में आ सकता है क्या? कोई तर्क दे महाराज कि शक्कर से मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनती हैं, शक्कर खत्म हो जाए। कोई कहे कि गन्ने का रस ले आओ, तो जो स्वाद शक्कर से बनकर जो मिठाइयाँ बनी है उसमें आया है, वो क्या गन्ने के रस से बनी मिठाइयों में आ सकता है? नहीं आ सकता। ऐसे बहुत सारे विविध प्रकार के दृष्टांतों को जब सुनाया तो नारद जी की बात समझ में आ गई। तो बोले आप ही मुझे भागवत कथा सुनाइए। तो हरिद्वार के किनारे आज बैठकर श्री सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं। जहाँ जहाँ लोगों को सूचना गई, जहाँ जहाँ तक इसका प्रचार प्रसार हुआ, तो सभी लोग आए। कौन कौन लोग आए हैं? भृगुर्वसिष्ठ च वनस गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो। भृगु जी आए हैं, वशिष्ठ जी आए हैं, ऋषि पराशर आए हैं, पाराशर आए हैं। जो महात्मा लोग सन्यासी हैं, जो गृहस्थ नहीं हैं, वो तो अपने शिष्यों के साथ पधारे, और जो महात्मा गृहस्थ हैं वो अपने पत्नी और बच्चे सहित पधारे। जय शब्द नमः शब्द संग सप्तस्त थैवचा, चारों तरफ जय जयकार होने लगे। कथा हो रही है। तो सुखदेव श्री सनत कुमार जी ने कहा कि सदा सेव्या सदा सेव्या। अगर भागवत कथा सुन रहे हैं, दुनिया में जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों के लिए मुहूर्त आवश्यक है, लेकिन एक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ऐसा है, कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जब चाहे तब इस कथा को सुन सकते हैं। निष्काम भाव से यदि कोई कथा सुन रहे हैं तो किसी भी मुहूर्त विशेष की आवश्यकता नहीं है, कभी भी कथा सुनी जा सकती है। सदा सेव्या सदा सेव्या, हमेशा के लिए सुनने के लिए बताया। और इसके एक एक श्लोक में जो हम कथा में सुनते हैं, एक एक श्लोक में, आधे आधे श्लोक में हमें उतना फल प्राप्त होता है जितना कि बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होता है। पुरुष सूक्त का पाठ करें, रुद्र सूक्त का पाठ करें, नाना प्रकार के स्तोत्रों का पाठ करें, तब जाके हमें जो फल प्राप्त हो वो भागवत कथा के आधे श्लोक सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। अब बहुत सारे महात्मा आए, अब जो महात्मा नहीं आए तो उनको महाराज भृगु जी महाराज खींच लाए जबरदस्ती से। अरे सटो, कथा हो रही है तुम्हारे यहाँ पर, कथा सुनने के लिए नहीं जा रहे हो? अरे गंगा, घर में गंगा जी आई हो, और जो लोग गंगा स्नान न करें तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत कथा हो रही है और लोग घरों में बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, अपने खाने पीने में मस्त हैं, तो समझ लो भागवत में लिखा है कि वो मुर्दे के हाथ से खाता है। उसका जीवन पृथ्वी पर भार बढ़ाने के लिए ही हुआ है। वो जीते जी मुर्दे के समान है। इतनी सारी गालियां दे दी। जब इतनी सारी गालियां दे दी तो महाराज लोगों ने पूछा इतनी गालियां क्यों दे रहे? बोले हम नहीं गालियां दे रहे, बोले देव समाज दे रहा है कि हम अमृत का कलश लेकर गए तब भी हमको कथा अमृत नहीं मिल पाया, और ये अभागी मनुष्यों को देखो, नित्य कथाएं हो रही हैं फिर भी लोग कथा सुनने के लिए नहीं जा रहे हैं। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी।
हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरे। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। जय हो। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी। जय हो। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी। हो मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। हो हरि बोल। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। और सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए।
इस पागल से क्यों ना प्यार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे बाके बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे बाके बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे बाके बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ज्ञान कथा चल रही थी तो भक्ति मैया प्रकट हो जाती है और सुंदर भजन कीर्तन करते हुए, ऐसे नहीं तुम्हारी तरह नहीं चुपचाप बैठे रहते हो, बहुत जोर से बोल के प्रकट हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो लोगों ने पूछा भाई ये कहां से आ गई, कौन है? बोले ये जो है साक्षात भक्ति है। भक्ति ने कहा कि मैं कहाँ बैठूं? बोले जहाँ भक्त बैठे हुए हैं उनके हृदय में जाके आप तो बैठ जाओ, क्योंकि जिस भवन में आप बैठोगी तो भगवान उस भवन में जरूर आएंगे, और जब भगवान भवन में आ जाएंगे तो भक्ति मैया हृदय के कपाट बंद कर देगी कि जिससे भगवान अवरुद्ध हो जाएं, भगवान बाहर ना निकल पाए। आगे प्यारे भक्तों, गौकर्ण जी की कथा आती है, धुंधकारी कथा, हर बार तुम सुनते ही, अभी समय का अभाव है, किसी दिन विस्तार से सुना देंगे। धुंधकारी की कथा तो सुनी होगी परीक्षित जी, तुम तो कई बार परीक्षित बन गए हो। धुंधकारी का कल्याण होता है। गौकर्ण जी ने जब कथा सुनाई तो उसकी आत्मा का भी कल्याण होता है। उसके बाद विधि बताई कि वक्ता कौन होना चाहिए, वक्ता और श्रोता के नियम बताए। वक्ता कौन होना चाहिए बताया, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृता दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यो ते निष्प्रहा। आसक्ति रहित हो, वैष्णव हो, श्री वैष्णव होना चाहिए, गुरु परंपरा से दीक्षित होना चाहिए, शंख चक्र उसके शरीर पर लगे होने चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण हो, वेद और शास्त्र का अध्ययन करने वाला हो, यदि कोई दृष्टांत भी दे तो भागवत से संबंधित ही हो। श्रोता के नियम संयम बताए, श्रोता को कैसे कथा सुननी चाहिए, बैठने के नियम बताए। जो श्रोता होता है उसको 7 दिन तक, श्रोता और वक्ता दोनों को ही, उसको 7 दिन तक छौर कर्म नहीं करवाना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, लहसुन प्याज इत्यादि का त्याग कर देना चाहिए, चारपाई पर नहीं सोना चाहिए, या तो तखत की व्यवस्था हो तो ठीक है, अन्यथा जमीन पे सोए, ऐसी व्यवस्था। व्रत रह के कथा सुननी चाहिए, यदि व्रत संभव ना हो तो एक समय भोजन करके रहे, यदि एक समय भी संभव ना हो तो भले ही 2 समय भोजन कर लें, लेकिन इतना भोजन करें कि कथा सुनते समय आपको नींद आऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, हरि बोल।
दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। अरे छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। ओ छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। अरे छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरे नैनन बरसे नीर सखी गोवर्धन जाऊंगे। मेरे उठे विरह की तीर सखी वृंदावन जाओगे। हरि बोल। श्री राधे। इस दुनिया से रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। इस दुनिया से रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। दुनिया से तुझे कैसे दिखलाऊं मैं दिल कैसे जोड़ दिए। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की तीर सखी वृंदावन जाओगे। जब से नैन लड़े गिरधर से बावरी हो गई। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो गई। जब से नैन लड़े गिरधर से बावरी हो गई। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो गई। दुनिया से भयो अखीर सखी वृंदावन जाऊंगे। मेरे उठे विरह की तीर सखी वृंदावन जाओगी। वृंदावन जाऊंगी सखी न लौटे आओगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। बज मुरली अपना तीर सखी वृंदावन जाओगी। राधे राधे
राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। अच्छा देखिए कौन कौन बिहारी जी को बुलाना चाहता है, और जो जो बिहारी जी को बुलाना चाहता है कृपया वो खड़े हो जाएं। ओ राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी।